A very good morning to all my dear students. How are you all? Today I am going to explain you chapter 9 The Bond of Love from your book Behave, written by Kenneth Anderson. Firstly, I am going to tell you something about Kenneth Anderson. His full name was Kenneth Douglas Stewart Anderson. He was an India born British writer, मीन्स अंग्रेज़ थे लेकिन इनका जन्म इंडिया में हुआ था. ही वॉज अ राइटर एंड हंटर. ही रोट मैनी बुक्स अबाउट हिज एडवेंचर्स इन जंगल ऑफ साउथ इंडिया बिकॉज ही वॉज बॉर्न इन बेंगलुरु एंड ही डाइड एट बेंगलुरु. एंड what was the date of his birth? 8 March 1910, and he died on 30th August 1974. So the bond of love. Bond means बंधन, प्रेम का बंधन, प्यार का बंधन. मीन्स यहाँ पर वो हमें बताना चाह रहे हैं कि एक इंसान और एक जानवर के बीच में प्यार हो सकता है. जानवर भी प्यार को समझते हैं. So firstly I am going to tell you summary. Once he was on his way and one of his friends shot a huge bear. एक बड़े से बियर को उनके एक फ्रेंड ने गोली मार दी because they all were hunters. And then they found this small baby cub, बियर का बच्चा इनको वहीं पर मिला. And he felt pity and felt sorry कि इसकी मदर को मार दिया इन लोगों ने. तो इन्होंने उस बच्चे को ले लिया, उठा लिया, और इनकी वाइफ ने उस बच्चे को बहुत ही प्यार से रखा एज अ पेट. इवन वो उसको बॉटल से फीड कराती थी. बहुत ही छोटा सा था. और इंसान के बच्चों की इन कंपैरिजन टू ह्यूमन बेबीज़ इट ग्रो रैपिडली, बहुत तेज़ी से बड़ा हुआ. बड़ा हो गया तो ये तेज़ी से खाना पीना सीख गया, खेलना सीख गया, सबके साथ मिक्सअप हो गया, उनके इंस्ट्रक्शंस को समझने लगा. लेकिन एक लिमिट होती है. भालू बहुत बड़ा होता है. इसने थोड़े से अपने आप को भी नुकसान पहुंचाने शुरू कर दिए. एक बार इसने एक रैट किलर दवाई थी जो इसने पी ली एंड ही वॉज अबाउट टू डाई. बड़ी मुश्किल से बचाया गया इसको. हिज नेम वॉज ब्रूनो. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, द नेम वॉज ब्रूनो. तो ब्रूनो को यहाँ पर रखने में बहुत मुश्किल होने लगी घर के अंदर. देन समवन एडवाइज्ड कि इसको जू में छोड़ के आओ. हिज वाइफ वॉज अटैच्ड विद ब्रूनो एंड शी अपोज्ड कि नहीं, ब्रूनो जाएगा नहीं. पर इन्होंने छोड़ दिया उसको मैसूर के जू में. और काफ़ी टाइम के बाद जब ये कुछ महीनों के बाद उससे मिलने के लिए गए तो पता लगा कि ही वॉज जस्ट वीक. ही फेल वीक. खाना पीना छोड़ दिया था, बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगा था, और ही वॉज नॉट मिक्सिंग अप विद एनी अदर. और जैसे ही इसने दूर से राइटर की वाइफ को देखा, ही वॉज सो हैप्पी. ही स्टूड ऑन हिज हेड, जैसे बच्चे खुश हो जाते हैं अपनी माँ को देख करके. ठीक ऐसे ही ये खुश हो गया. एंड दे स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम, आवर्स विद हिम. और एट लास्ट दे बेग्ड टू द जू सुपरिटेंडेंट कि आप इसको हमें वापस घर ले जाने दीजिए. दिस वॉज दैट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन अ ह्यूमन बीइंग एंड अ बियर. सो टू start with, I am going to start paragraph 1, line wise explanation. I will begin with Bruno, my wife's pet sloth bear. I got him for her by accident. 2 years ago, we were passing through the sugarcane fields near Mysore. People were driving away the wild pigs from the fields by shooting at them. Some were shot and some escaped. So राइटर स्टार्ट करते हुए बता रहे हैं, ब्रूनो, आई हैव टोल्ड यू ब्रूनो वॉज द बियर. ये
मिस्टर केनेथ एंडरसन की वाइफ का पेट था, मोटा सा स्लॉथ बियर, जो एक एक्सीडेंट से अचानक बाय चांस उनको मिल गया था। इंटेंशनली इन्होंने इस बियर को पाला नहीं था। 2 साल पहले की बात थी जब ये एक शुगर केन गन्ने के खेत के बीच से मैसूर के पास से निकल रहे थे। मैसूर के पास एक गन्ने के खेत में से जा रहे थे और उन गन्ने के खेतों में से लोग वाइल्ड पिग्स को, जो किसान थे वो उनको भगा रहे थे। उनमें से कुछ मारे जा चुके थे शॉट और कुछ बच के निकल गए थे। We thought that everything was over when suddenly a black sloth bear come out panting in the hot sun. और इन लोगों ने कुछ पिग्स को मार डाला था और कुछ भाग गए थे और लग रहा था कि अब यहाँ कुछ और शिकार करने के लिए है नहीं। तभी अचानक धूप में बहुत ज़्यादा परेशान होता हुआ एक काला सा बड़ा सा बियर इनके सामने आ गया। नाउ आई विल नॉट शूट अ स्लॉथ बियर went only because unfortunately for the poor beast, one of my companions did not feel that way about it and promptly shot the bear on the spot. अब ये जो थे, इनको राइटर को ऐसा फील हुआ कि सिर्फ अपनी इच्छा के लिए, वांट ओनली, उसको शूट करना ठीक नहीं है। लेकिन इनके एक दोस्त को ऐसा फील नहीं हुआ, इनके एक साथी को ऐसा फील नहीं हुआ और उसने उसको गोली मार दी। As we watched the fallen animal, we were surprised to see that the black fur on its back moved and left the prostrate body. Then we saw it was a baby bear. और जैसे ही वो गिरा, बड़ा सा बियर, फॉलन एनिमल गिरा, तो ये सब के सब सरप्राइज हो गए ये देख करके कि काले रंग का फर, एक गोला उसकी बॉडी से अलग हो गया। मीन्स वो उसके कंधों पर कहीं पर स्टक था, अपनी माँ को चिपटा हुआ था वो छोटा बच्चा। वो उस डेड बॉडी से अलग हो गया जब वो गिरा। और तब इन्होंने देखा कि वो जो फर था, ब्लैक कलर का फर, वो क्या था? एक बेबी बियर था जो अपनी मदर की पीठ पर राइडिंग कर रहा था। That had been riding on its mother's back when the sudden shot had killed her. जब उसको गोली लगी, अचानक से उसको गोली मार दी गई, उस वक्त वो अपनी मदर की बैक पर, कमर पर राइडिंग कर रहा था। The little creature ran around its prostrate mother, parent making a pitiful noise. और वो जो उसकी मदर या फादर जो भी थे, डेड बॉडी, उनके चारों तरफ वो एक ऐसी आवाज़ निकाल रहा था जिसको सुन के दया आ रही थी, तरस आ रहा था, और उसके बॉडी के चारों तरफ वो घूम रहा था, दौड़ रहा था। मे बी ही वॉन्ट्स टू मेक हिम और हर अवेक, जगाना चाह रहा था। आई रैन अप टू इट टू अटेम्प्ट a capture. It scooted near the sugarcane field, following it with my companions. I was at last able to grab it by the scruff of its neck while it snapped and tried to scratch me with its long hooked claws. इसके बाद राइटर उसकी तरफ दौड़ पड़े ताकि उसको पकड़ सकें, कैप्चर कर सकें। और ये इट स्कूटेड इनटू द शुगर केन फील्ड, मीन्स ये शुगर केन के जो खेत थे, गन्ने के खेत थे, उनमें भाग गया अंदर। और ये अपने कंपेनियंस के साथ, अपने साथियों के साथ उसको फॉलो करते हुए आगे भागे और आखिर में इन्होंने उसको पकड़ लिया उसकी गर्दन से। स्क्रफ ऑफ नेक मीन्स उसकी गर्दन से उसको पकड़ लिया। और इसने क्या किया? ये पकड़े जाने के बाद उनके हाथों को अपने लंबे लंबे से और हुक्ड मीन्स मुड़े हुए नाखूनों से खरोच रहा था, नोच रहा था, जिससे कि ये छोड़ दें उसको। Paragraph 5. We put it in one of the gunny bags we had brought, and when I got back to Bangalore, I duly presented it to my wife. इसके बाद इन्होंने उसको एक मज़बूत से गनी बैग में बंद कर दिया
और जब ये बेंगलोर, मैसूर से बेंगलोर अपने घर पहुँचे तो इन्होंने अपनी वाइफ को उसको प्रेजेंट कर दिया कि आपके लिए एक और पेट आया। ही ऑलरेडी हैड मैनी पेट्स इन हिज हाउस, तो इसको भी ले गए वो। She was delighted. She at once put a colored ribbon around its neck, and after discovering the cub was a boy, she christened it Bruno. इसके बाद इनकी वाइफ को भी वो बहुत पसंद आया, मीन्स शी लव टू हैव पेट्स। उसको बहुत अच्छा लगा उनको, और उन्होंने फ़ौरन, तुरंत, एट वंस, तुरंत एक कलर्ड रिबन उसके गर्दन में बांध दिया। और जब उनको पता लगा कि ये कब जो है वो एक बॉय है, तो उन्होंने इसका नाम ब्रूनो रख दिया। क्रिस्टीन मीन्स इसका नामकरण कर दिया, नाम देना। नंबर 6, ब्रूनो soon took to drinking milk from a bottle. It was but a step further, and within a very few days he started eating and drinking everything else. अब स्टार्टिंग में ब्रूनो वॉज सो स्मॉल, तो इनकी जो वाइफ थी उन्होंने उसको बॉटल से दूध फीड किया, और वो बहुत जल्दी सीख गया इस चीज़ को, क्योंकि भूख तो सबको लगती है, और भूख में हम हर चीज़ जो भी इंस्ट्रक्ट किया जाता है उसको फॉलो कर ही लेते हैं। और ये सिर्फ एक कदम था, वो बहुत तेज़ी से कुछ ही दिनों के अंदर सब कुछ खाने पीने लगा, जो भी कुछ उसको मिलता था उसी को खा लेता था, पी लेता था। एंड एवरीथिंग इज़ द राइट वर्ड, फॉर ही एट पॉरेज मेड फ्रॉम एनी इंग्रेडिएंट्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स, नट्स, मीट, स्पेशली pork, curry, rice, regardless of condiments and chilies, bread, egg, chocolates, sweets, puddings, ice cream, etc., etc., etc. The list goes on. So everything जो टर्म इन्होंने यूज़ किया है, नाउ ही इज़ जस्टिफाइंग इट, कि हर चीज़ खा लेता था वो, ये क्यों कहा गया है। इट वॉज राइट वर्ड बिकॉज ही एट पॉरेज, दलिया खा लेता था, जो कि किसी भी चीज़ से बना हो, इंग्रेडिएंट्स चाहे उसमें वेजिटेबल्स हों, चाहे वो फ्रूट्स का हो, नट्स मीन्स ड्राई फ्रूट्स का हो, मीट स्पेशली पॉक जिसको हम कहते हैं पिग्स मीट, वो भी खा लेता था। करी खाता था, मीन्स किसी भी तरह की दाल हो या कोई भी सब्ज़ी इस तरह की, या राइस खा लेता था वो। और रिगार्डलेस कॉन्डिमेंट्स एंड चिलीज़ मीन्स कोई भी तरह के मसाले पड़े हों, मिर्च डली हों, वो सब कुछ खा लेता था। वो ब्रेड खा लेता था, वो एग खा लेता था, चॉकलेट खा लेता था, स्वीट्स, पुडिंग, आइसक्रीम, सब कुछ खा लेता था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मीन्स जो कुछ यहाँ मेंशन नहीं है वो सब कुछ खाता था। And as for drink, milk, tea, coffee, lime juice, aerated water, buttermilk, beer, alcoholic liquor, and in fact anything liquid, it all went down with relish. सब कुछ खाता था, इतनी लंबी लिस्ट है, और इतनी सारी चीज़ें वो पी लेता था। Means there was no bar, no नखरे नहीं थे उसके। Number 7, paragraph 7, the bear became very attached to our two Alsatian dogs and to all the children of the tenants living in our bungalow. तो जो बियर था वो इनके 2 एल्सेशियन डॉग्स थे, एल्सेशियन एक ब्रीड होती है, उनके साथ बहुत ज़्यादा मिक्सअप हो गया था, खेलता था, बहुत अटैच हो गया था। और जो इनके टीनेंट्स थे, इनके बंगलों के में रहते थे, उनके बच्चों के साथ भी बहुत ज़्यादा अटैच हो गया था, प्यार से रहता था। He was left quite free in his younger days and spent his time in playing, running into the kitchen and going to sleep in our beds. और जब वो छोटा था, यंगर डेज उसके थे, तब वो फ्री घूमता रहता था, मीन्स उसके गले में किसी तरह का कोई कुछ बांधा नहीं गया था, सिर्फ एक कलरफुल रिबन था जो कि उसको डेकोरेट करने के लिए, अच्छा दिखने के लिए बांधा गया था, बाकी कुछ नहीं था। और वो पूरे टाइम खेलता था, दौड़ता था, और किचन में चला जाता था, और इनके बेड्स में आकर के सो जाता था इनके साथ, जस्ट लाइक देयर किड और देयर पेट डॉग। नाउ paragraph 8. One day an accident befell him.
I put down poison barium carbonate to kill the rats and mice that had got into my library. Bruno entered the library as he often did and he ate some of the poison. अब एक दिन एक एक्सीडेंट हो गया. किस तरह का एक्सीडेंट था कि इन्होंने राइटर ने कुछ पॉइजन बेरियम कार्बोनेट जो जहर होता है वो रेट्स को मारने के लिए अपनी लाइब्रेरी में रखा और ब्रूनो एंटर्ड द लाइब्रेरी एज ही ऑफन डिड. हमेशा जैसे वो आ जाता था लाइब्रेरी में ऐसे ही आ गया एंड ही एट सम ऑफ द पॉइजन. उसमें से कुछ जहर उसने खा लिया. पैरालिसिस सेट इट into the extent that he could not stand on his feet. अब जहर खा लिया, हुआ क्या? पैरालिसिस उसको हो गया. पैरालिसिस होता है लकवा जिसमें हमारे हाथ या पैर या कुछ पोर्शन हमारी बॉडी का काम करना बंद कर देता है. तो उनके ब्रूनो के पैरों को पैरालिसिस हो गया जिससे कि वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा था. बट ही ड्रैग्ड हिमसेल्फ ऑन हिज स्टम्प्स to my wife who called me. I guessed what had happened. वो चल तो नहीं पाया लेकिन वो खुद को घसीट करके इनकी वाइफ के पास पहुंच गया और इनकी वाइफ ने इनको बुलाया. I guessed मीन्स ये कह रहे हैं कि फिर मैंने कुछ अंदाज़ा लगाया कि क्या कुछ हुआ होगा ब्रूनो के साथ. Off I rushed in the car to the vet's residence. A case of poisoning, tame beer, barium carbonate. What to do? इसके बाद ये अपनी कार से वेट के पास गए, वेटरनरी डॉक्टर के पास, और उनको बताया कि भाई एक केस है पॉइजनिंग का, एक इनका पालतू बियर है हमारा जिसने बेरियम कार्बोनेट खा लिया, अब क्या करना है, व्हाट टू डू. डॉक्टर विल टेल. आउट कम हिज मेडिकल बुक्स एंड अ फेवरिश रेफरेंस टू इंडेक्स बिगिन. व्हाट पॉइजन डिड यू से सर? बेरियम कार्बोनेट. ओ यस. barium salts, barium carbonate, symptoms paralysis, treatment, injections of dash dash. Just a minute sir, I will bring my syringe and the medicine. अब ये डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर को बताया तो उन्होंने अपनी मेडिकल बुक्स निकाली और फिर कांपते हुए उन्होंने देखा अपनी इंडेक्स को और कहा कि आपने कौन सा पॉइज़न बताया है? बेरियम कार्बोनेट. यस, बेरियम कार्बोनेट. फिर सिम्टम्स देखे, पैरालिसिस हो जाता है, उसका ट्रीटमेंट देखा कि कुछ इंजेक्शन दिए जाते हैं, इंजेक्शंस ऑफ वट एवर. उसने कहा कि आप बस 1 मिनट रुकिए, मैं अपना सिरिंज और दवाई ले आता हूँ. अ डैश बैक to the car. Bruno still floundering about on his stumps but clearly weakening rapidly, some vomiting, heavy breathing with heaving flanks and gaping mouth. अब जो ब्रूनो इनकी कार में था इनके साथ उस वक्त, उसके पास जब वो गए वापस तो देखा कि वो उसके पैर हिलाने की कोशिश कर रहा था लेकिन कोई फ़ायदा नहीं था और बहुत तेज़ी से वो कमज़ोर होता चला जा रहा था और कुछ वॉमिटिंग भी की थी, बहुत मुश्किल से उसको सांस आ पा रही थी, उसका मुंह खुला हुआ था, बहुत सारी प्रॉब्लम थी उसको. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. विल कंप्लीट दिस चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.